नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों अभी जन्माष्टमी तो आने ही वाला है, तो इस बार जो है मुझे एक सवाल दिख रहा है, वो इतना ज़्यादा, चाहे वो YouTube पर हो, चाहे वो मेरे कमेंट्स में आ रहे हैं, मेल में आ रहे हैं कि जन्माष्टमी जो है वो 11 तारीख को होगी या 12 तारीख को। 2 दिन जन्माष्टमी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 दिन ही मनाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये मत है कि इस बार ग्रहों की चाल गलत है, ये कोविड में शायद ये कोई गलत संकेत है। तरह तरह के वीडियोस भी देखने को मुझे मिल रहा है, तरह तरह के विषय के ऊपर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ग्रहों की कोई चाल नहीं बदला है, ना तो कुछ गलत हुआ है। जन्माष्टमी दोनों मत के अनुसार मनाया जाता है। एक होता है गृहस्थ मत, जो कि स्मार्त मत कहा जाता है, और दूसरा जो है वैष्णव या गोस्वामी मत होता है, जो है ना दोस्तों, वो दूसरे प्रकार होता है। यानी कि जिस तरीके से हम गृहस्थ पूजा करते हैं, उसमें पूजा अलग से कुछ नहीं होता है, वो एक तरीके से साधना होता है, वो एक तरीके से आराधना होता है। पर जो पूजा की जो विधि होती है वहाँ पर, जैसे षोडशोपचार पूजा, 10 उपचार पूजा, जैसे हम गृहस्थ लोग करते हैं स्मार्त विधान को मानते हुए, पर गोस्वामी मत में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पर केवल प्रभु के नाम संकीर्तन किए जाते हैं, उनके आरती किए जाते हैं, उनकी जो जन्मोत्सव है उसे मूल रूप से मनाया जाता है। हाँ, उनके प्रकट आरती भी कई जगह पर होती है, उन्हें भोग चढ़ाया जाता है, उनके आरती की जाती है, पर मूल रूप से जो होता है वहाँ पर वो अपने भगवान को जो है साधना करते हैं, वो अपने भगवान की आराधना करते हैं। तो वैष्णव मत में और जो स्मार्त मत है उसमें अंतर ये है कि स्मार्त मत जो है वो संपूर्ण जो पूजा विधि है उसके नियम के अनुसार चलता है, और वैष्णव मत में वहाँ पर भी आराधना होती है, वहाँ पर पूजा की, भक्ति की जो विषय होती है, जो भावना होती है, उसमें प्रभु को वो जैसे अपने अपने तरीके से लोग पूजा करते हैं, अपने भावना के चलते, मतलब उसे भगवत प्रेम के हिसाब से उस नियम का पालन किया जाता है। दोस्तों वो भी एक पूजा का नियम ही है, वो भी आराधना का नियम ही है, पर वो भगवत प्रेम के नियम के अनुसार चलता है। तो जन्माष्टमी जो है इन दोनों मतों के अनुसार मनाया जाता है। अब इन दोनों मतों में अंतर क्या होता है? दोनों मतों में अंतर ये होता है कि जिस दिन रात्रिकालीन समय में अष्टमी रहता है, उस दिन स्मार्त मत में जो है अष्टमी मनाया जाता है, यानी कि जन्माष्टमी उसी दिन को मनाया जाता है। पर वैष्णव मत में, वैष्णव चाहे जन्माष्टमी हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पूजा हो, वो सूर्योदय से काउंट करते हैं। यानी कि सूर्योदय से अगर वो तिथि है तभी वो तिथि वो मानते हैं, चाहे वो तिथि रात्रिकालीन रहे या ना रहे। बहुत सारे लोगों को मैं ये देखने को मतलब कहने को मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रहे कि अगर 12 तारीख को मनाते हैं तो रात्रिकालीन में तो अष्टमी है ही नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप वैष्णव या गोस्वामी मत के साथ पूजा करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्योदय में जो तिथि रहेगा वही तिथि जो है वो पूरे दूसरे दिन सूर्योदय तक जो है उसे काउंट किया जाता है। यानी मान लीजिए आज जो है सूर्योदय से अष्टमी तिथि है, तो कल जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक जो है उसे अष्टमी तिथि ही माना जाएगा, उसे नवमी तिथि नहीं माना जाएगा। कल सूर्योदय में जब नवमी तिथि, सूर्योदय के साथ जो है नवमी तिथि जो है उसे नवमी तिथि माना जाएगा। कभी भी जो है ना वैष्णव मत में ये जो है उसकी तिथि को जो है इस तरह से काउंट नहीं किया जाता है, वो कितने समय तक है और कितने समय तक नहीं है। उसमें सूर्योदय में जो तिथि रहता है वही तिथि जो है वो पूरे दिन भर चलता है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है दोस्तों, तो इस वजह से जो है ना कई लोगों के मन में एक गलत फहमी बैठ जाता है। तो इसलिए जो है वैष्णव मत से अगर जो लोग पूजा करना चाहते तो उन्हें 12 तारीख को करना चाहिए। अगर कोई जो है संपूर्ण रूप से इस स्मार्त मत का फॉलो करना चाहते हैं, वो षोडशोपचार पूजा विधान के साथ वो पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है 11 तारीख ही सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग जो है साधारण गृहस्थ हैं, हम साधारण तरीके से ही जो है भगवान की पूजा करते, कोई धूप पूजा करके करते हैं, कोई जो उनके है उनकी जन्मोत्सव की एक कोई भोग वगैरह चढ़ाते, आरती करते, उनके श्रृंगार करते हैं। तो हमें जो है अपने पूजा, अपने प्रार्थना, अपने आरती जो है
वो 11 तारीख को ही करना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थों के नियम के अनुसार अष्टमी जो है, क्योंकि स्मार्त विधान हम गृहस्थ लोग मानते हैं, तो अष्टमी जो है वो 11 तारीख रात्रि कालीन संपूर्ण रह रहा है। हम सूर्योदय से काउंट नहीं कर रहे हैं, हम जो है यानी गृहस्थ लोग जो है, जो स्मार्त विधान को मानने वाले हैं, वो रात्रि कालीन अष्टमी को देखते हैं, वो सूर्योदय वाली अष्टमी को नहीं देखते हैं। यही जो है अंतर होता है वैष्णव मत और स्मार्त मत में। बहुत सारे लोग इसी चीज को थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देते, तो दोनों ही दिन सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे दिन अगर आप रात्रि में जाकर प्रकट आरती करेंगे तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वैष्णव मत अगर आप मानते हैं तो वैष्णव मत में वो पूरा दिन अष्टमी का ही तिथि रहेगा, उसमें नवमी नहीं मना जाएगा जब तक दूसरे दिन सूर्योदय नहीं होता है। दूसरे दिन सूर्योदय से ही जो है नवमी की तिथि मनाई जाएगी, ना कि उस दिन। हो सकता है कि जैसे कि अष्टमी शायद 12 तारीख का 11:30 बजे तक ऐसा कुछ होगा दोस्तों, मतलब 12 के आसपास ही समय में जो है अष्टमी तिथि जो है वो समाप्त हो रहा है 12 तारीख को। पर अगर आप वैष्णव मत को मानते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्योदय में अष्टमी तिथि है तो पूरा दिन जो है वो अष्टमी ही काउंट होगा, दूसरे दिन जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक। तो ये विषय है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। गृहस्थ मत और स्मार्त मत के अनुसार जो है इसलिए अष्टमी रात्रि कालीन मनाया जाता है और वैष्णव मत में सूर्योदय से मनाया जाता है। हमें जो है, हम क्योंकि साधारण मत के अनुसार पूजा करते हैं, हम गृहस्थ है दोस्तों, तो सहज सरल विषयों के साथ ही हमें पूजा करना होता है। हम तो कोई साधना की या आराधना की पूजा नहीं करेंगे, हम जो है जन्माष्टमी की इस सहज सरल पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो इसलिए हमें स्मार्त मत का ही फॉलो करना चाहिए। पर अगर कोई वैष्णव मत के अनुसार पूजा करना चाहता है तो कुछ गलत नहीं करेंगे वो, और अगर वो उस दिन 12 बजे यानी कि 12 तारीख को अगर रात्रि 12 बजे में वो अभिषेक कर रहे हैं तो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। मथुरा में, वृंदावन में, द्वारिका में जो है 12 तारीख को ही मनाया जाएगा, वो तो वैष्णव क्षेत्र है, तो क्या वो लोग गलत कर रहे हैं, यानी गलत नियम के चलते वो जन्माष्टमी मना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा है वहाँ पर। आपको सही करना है कि आप कौन से मत के साथ चलेंगे, क्या आप गृहस्थ यानी स्मार्त मत के साथ चलेंगे या फिर जो है आप वैष्णव नियम के साथ चलेंगे। अगर आप वैष्णव नियम के साथ चल रहे हैं तो आप 12 तारीख को रात्रि 12 बजे बिल्कुल प्रकट आरती पूजन कर सकते हैं, समस्या नहीं है उसमें। पर अगर आप स्मार्त मत यानी साधारण सहज सरल गृहस्थ मत को आप मानना चाहते हैं तो आपको 11 तारीख ही पूजा करना चाहिए। वैसे मैं 11 तारीख को ही पूजा करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने घर की जो है गृहस्थ नियम के अनुसार ही पूजा करता हूँ, तो इसलिए मैं स्मार्त मत के अनुसार ही पूजा करूंगा। हमारे कुछ परिवार के कुछ लोग जो है, जो कि भागवत धर्म के अनुसार वो चलते हैं संपूर्ण रूप से, तो उनके घर में जो है 12 तारीख जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि वो वैष्णव नियम के अनुसार करते। तो दोनों मत में से कोई भी मत गलत नहीं है, बस अंतर ये विषय है कि जब स्मार्त मत में होता है तो वो रात्रिकालीन अष्टमी को काउंट किया जाता है, और जो है वैष्णव मत में जब होता है तो वो सूर्योदय वाली अष्टमी जो है उसे काउंट किया जाता है। तो इसी लेकर जो है ना, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है दोस्तों। वैसे मैंने हमारे यहाँ पर, और मैं बनारस की चीज़ को फॉलो ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बनारस में क्या होता है, ज़्यादातर स्मार्त विधान गृहस्थ विधान के साथ जो भी पूजा पाठ तिथि होती है उसका फॉलो ज़्यादा किया जाता है। तो बनारस में भी जो है 11 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, क्योंकि बनारस ज़्यादातर गृहस्थ नियमों को ही बहुत ज़्यादा मतलब उसे मूल रूप से रखता है, और उसी हिसाब से उनके वहाँ पर जो भी सारे पूजा होती है, जो भी सारे उत्सव होती है, उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है गृहस्थ धर्म के हिसाब से। तो स्मार्त विधान की बहुत ज़्यादा वहाँ पर बाहुल्यता है, तो इस वजह से जो है वहाँ पर 11 तारीख को, यानी कि जिस दिन रात्रिकालीन अष्टमी को माना जाएगा, जो कि गृहस्थ लोग मनाते हैं ज़्यादातर, उसी दिन ही बनारस में पूजा का आयोजन किया जाएगा जन्माष्टमी के। पर जो वैष्णव तीर्थ है, जैसे कि वाराणसी को छोड़कर जैसे वैष्णव जो तीर्थ है, वैसे तो वाराणसी ही जो है वहाँ पर तो सारे देवी देवता निवास करते हैं, तो इसलिए जो है दोस्तों
वाराणसी शैव तीर्थ भी है, वैष्णव तीर्थ भी है, शाक्त तीर्थ भी है, पर जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो एकदम वैष्णव मत के अनुसार चलने वाले जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि वृंदावन हो गए, मथुरा हो गए, द्वारका हो गए, तो इन सारी क्षेत्र में जो है 12 तारीख को ही जो है ना जन्माष्टमी मनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय से जो है अष्टमी काउंट हो रहा है दोस्तों। तो विषय को आप अगर समझ लेते हैं एक बार, तो मुझे लगता है आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो स्मार्त मत होता है उनके अनुसार रात्रिकालीन अष्टमी को फॉलो किया जाता है, यानी जिस दिन तिथि अनुसार अष्टमी रहता है रात्रिकालीन में, तो उसी दिन जो है जन्माष्टमी मनाया जाता है। और वैष्णवों में जो है, क्योंकि वो आराधना और साधना करते हैं एक तरीके से प्रभु की भक्ति और भगवत प्रेम में वो निर्छावर हो जाते हैं, वो अलग से, जैसे कि हम जैसे दशोपचार पंचोपचार ये सारी पूजा फॉलो करते हैं ना, तो उनके वहाँ पर वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वहाँ पर प्रभु के दिन भर जो है सेवा की जाती है, उन्हें सजाया जाता है, उन्हें अभिषेक, आरती, उनके संकीर्तन, यही सारी चीज़ों में वो लोग जो है ना अपने आप को व्यस्त रखते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो वहाँ पर जो है, यानी वैष्णव मत के अनुसार जो है अष्टमी जो है सूर्योदय से मनाया जाता है। और इस बात का आप ख्याल रखिए कि वो पूरा दिन अष्टमी ही हो रहा है। मथुरा में, वृंदावन में जो है 12 तारीख रात 12 बजे को ही जो है भगवान की प्रकट आरती होगी, भगवान को अभिषेक किया जाएगा। प्रकट के जो अभिषेक है तो वो किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा तिथि है सूर्योदय से शुरू हुआ है अष्टमी तिथि, दूसरे दिन सूर्योदय जब तक ना हो जाए तब तक अष्टमी तिथि ही चलेगा। यही होता है वैष्णव मत। स्मार्त मत जैसे जो है तिथि को फॉलो करते हैं कि कब तक इससे लेकर, मतलब नक्षत्र कब से कब तक लेकर है, उस चीज को जैसे फॉलो किया जाता है, वैष्णवों में जो है सूर्योदय को फॉलो किया जाता है। अंतर यही होता है। तो घबराना आपको नहीं है। आप अगर सहज सरल पद्धति से पूजा करना चाहते हैं, अगर गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों आप 11 तारीख को ही पूजा करें। पर अगर आप वैष्णव मत के साथ पूजा करना चाहते तो आप 12 तारीख को भी कर सकते, और रात्रि 12 बजे को भी आप प्रकट आरती कर सकते। उसमें किसी भी प्रकार की कोई खराब चीज़ नहीं है। जो लोग कह रहे कि ग्रहों की चाल बदल गए हैं और ये भी कह रहे हैं कि अष्टमी नहीं रहेगा तो उस दिन पूजा करके क्या फ़ायदा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है पूरा दिन जो है वैष्णव मत के अनुसार जो है वो पूरा दिन अष्टमी ही है। सूर्योदय से लेकर जब तक सूर्योदय दूसरे दिन का नहीं हो जाता तब तक जो है अष्टमी तिथि ही चलेगा वैष्णव नियम के अनुसार दोस्तों। तो इस विषय को थोड़ा समझ लीजिएगा, देखिएगा आपके मन में किसी भी प्रकार के और सवाल नहीं रहेगा। तो दोस्तों जन्माष्टमी आप मनाइए, भगवान की भक्ति के साथ मनाइए दोस्तों। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ना अपने मन में कोई शंका इतना ज़्यादा उठने मत दीजिए। प्रभु की आप किसी भी दिन पूजा करते वो कोई मायने नहीं रखता। आप 12 तारीख को करते, 11 तारीख को करते, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आपको जो है ना अपने आप को निछावर कर देना है, अपने आप को समर्पण कर देना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम तिथि नक्षत्रों के मामले में इतना ज़्यादा घुल जाते हैं, इतना ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु की भक्ति को ही जो है ना वो थोड़ा साइड में कर देते। तो भगवान के प्रति, उनके आराधना में आप क्या क्या करेंगे उसके प्रति ध्यान दें। इन सारी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा मन में शंका और इतना ज़्यादा कुछ जो है दोस्तों, इन्हें मन से आप हटा दीजिए। आपको 12 तारीख पसंद है तो 12 तारीख कीजिए, आपको जो है 11 तारीख पसंद है तो 11 तारीख कीजिए। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, बस अंतर यही होता है। एक रात्रिकालीन होता है अष्टमी, यानी तिथि जो होता है वो रात्रि में जिस दिन अष्टमी होता है वो काउंट होता है, और दूसरा जो है वो जो होता है वो सूर्योदय से जो है अष्टमी काउंट होता है, और पूरे दिन वो अष्टमी रहेगा जब तक दूसरे दिन सूर्योदय नहीं हो जाता। बस इसे समझना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें सरल है, और बाकी सारी चीज़ें आप कान्हा पर छोड़ दीजिए और कान्हा की आराधना में जुट जाइए। हाँ दोस्तों, यही ज़्यादा ज़रूरी है सबसे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा है और इसमें दिए गए जानकारी आपके लिए मददगार हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।